भीमराव रमजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 म्हाओ, इंडिया में हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित्स को बहुत ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था और उन्हें अस्पृश्य माना जाता था। उनका परिवार गरीब था। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते थे। यंग भीमराव ने छोटी उम्र में ही अस्पृश्यता का दर्द महसूस किया। उन्हें बेसिक राइट्स और अपॉर्चुनिटीज से वंचित रखा गया। स्कूल में भीमराव को अलग बिठाया जाता था। उन्हें पनी का मटका छूने नहीं दिया जाता था। उन्होंने अपमान और भेदभाव सहन किया। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भीमराव का हौसला नहीं टूटा। वो एक तेज और जिज्ञासा से भरा बच्चा था। वो ज्ञान और एक बेहतर जिंदगी के लिए तरसते थे। उनके पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने भीमराव की पढ़ाई को बढ़ावा दिया। भीमराव अपनी पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने बार बार अपनी बुद्धि और दृढ़ निश्चय को साबित किया। उनके बचपन के अनुभवों ने उनमें एक आग लगा दी। भीमराव ने अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। भीमराव की ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझती थी। उन्होंने बॉम्बे में अपनी स्कूलिंग पूरी की, जहां उन्हें लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ा। सब हर्डल्स के बावजूद उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस चमकती रही। उन्होंने 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। इस अचीवमेंट ने उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इसने हायर एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल दिए। महाराजा ऑफ बड़ौदा की मदद से भीमराव आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन्होंने खुद को एकेडमिक्स में डुबो दिया, अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की। उन्होंने 1915 में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उनका डिसर्टेशन इंडियन इकोनॉमिक्स पर फोकस्ड था। भीमराव का अमेरिका में टाइम ट्रांसफॉर्मेटिव था। उन्होंने एक ऐसे समाज को देखा जहां इक्वालिटी और इंडिविजुअल मेरिट को वैल्यू दी जाती थी। उन्होंने रिनाउंड स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट से मुलाकात की। उनके विचार और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष ने भीमराव को डीपली इन्फ्लुएंस किया। उन्हें एहसास हुआ कि एजुकेशन एम्पावरमेंट और सोशल चेंज की है। भीमराव ने इंग्लैंड में अपनी एकेडमिक परस्यूट्स जारी रखी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। उन्होंने लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की गहराई से पढ़ाई की। उन्होंने 1920 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट हासिल की। उनकी थीसिस ने इंडियन करेंसी और फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को एग्जामिन किया। इंग्लैंड में रहते हुए भीमराव ने इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। वो इंडियन होम रूल लीग में शामिल हुए, जिससे इंडिया के सेल्फ गवर्नेंस की वकालत की गई। उन्होंने लेक्चर्स दिए और आर्टिकल्स लिखे, जिसमें ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज और इंडिया पर उनके इम्पैक्ट की आलोचना की गई। भीमराव ने इस टाइम का यूज अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करने में भी किया। उन्हें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिविजुअल राइट्स पर उसके एम्फेसिस में खासकर इंटरेस्ट था। उनका मानना था कि एक जस्ट और इक्विटेबल समाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। भीमराव 1923 में इंडिया वापस आए एक बदले हुए इंसान के रूप में। वो अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस का यूज डाउन ट्रॉडन को अपलिफ्ट करने के लिए डिटरमिन्ड थी। उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू की, दलित्स और अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स की रक्षा की। वो आवाज़हीनों की आवाज बने, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और सोशल नॉर्म्स को चुनौती दी। भीमराव ने दलित्स को एम्पावर करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की। उन्होंने न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स शुरू किए ताकि उनकी दुर्दशा के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सके। उन्होंने प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज की मांग की। उनके पावरफुल स्पीचेस और राइटिंग्स ने लाख्स ऑफ लोगों को प्रभावित किया। दलित्स को जाति ऑपरेशन की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। अनहोन एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और यूनिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। सेक्शन 5, आजादी के लिए लड़ाई। जैसे जैसे इंडिया का आजादी का संघर्ष तेज होता गया, भीमराव मूवमेंट में शामिल होते गए। उनका मानना था कि सोशल जस्टिस के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने आजादी की लड़ाई और इंडिया के फ्यूचर गवर्नेंस में दलित्स को शामिल करने की वकालत की। भीमराव का दलित्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स के मुद्दे पर महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य लीडर्स के साथ डिसएग्रीमेंट था। उनका मानना था कि अलग इलेक्टोरेट्स उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए जरूरी हैं। हालांकि गांधी ने इस आइडिया का अपोज्ड किया, लेकिन भीमराव की अनवरत वकालत के चलते 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इस अग्रीमेंट ने लेजिस्लेचर्स में दलित्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स की गारंटी दी। इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भीमराव का रोल दलित राइट्स के लिए लड़ने से कहीं आगे था। उन्होंने देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई कमिटीज और कमीशंस में सेवा की, लेबर राइट्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और इरिगेशन सिस्टम्स के डेवलपमेंट की वकालत की। सेक्शन 6, संविधान के निर्माता। 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली तो देश का संविधान बनाने के लिए भीमराव की एक्सपर्टीज की मांग की गई। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो उनकी लीगल एक्यूमेन और एक जस्ट इंडिया के लिए उनके विजन का प्रमाण था। भीमराव ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से प्रेरणा ली, जिसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन शामिल हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को शामिल किया। उन्होंने इंश्योर किया कि संविधान ने अस्पृश्यता को खत्म कर दिया और सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स की गारंटी दी, चाहे उनकी कास्ट, रिलीजन या जेंडर कुछ भी हो। उन्होंने माइनॉरिटीज, विमेन और अंडर प्रिविलेज के राइट्स की वकालत की। सेक्शन 7, समानता के समर्थक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, भीमराव अंबेडकर के विजन का प्रमाण है। इसमें सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स एनश्राइंड हैं। ये सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, एक जस्ट और इक्विटेबल समाज की फाउंडेशन रखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में भीमराव के कॉन्ट्रीब्यूशंस ने उन्हें वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट दिलाया। वो लाख्स ऑफ इंडियंस के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो सदियों से मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड थे, होप और इंस्पिरेशन का प्रतीक बन गए। सोशल जस्टिस के लिए उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट संविधान के ड्राफ्टिंग से कहीं आगे थी। उन्होंने दलित्स और अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स के लिए लड़ना जारी रखा। उन्होंने प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, जिसका उद्देश्य उनका अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट था। सेक्शन 8, एक विजनरी की विरासत। भीमराव अंबेडकर की लेगेसी इंडिया की आजादी और संविधान बनाने में उनकी भूमिका से कहीं आगे है। उन्हें एक सोशल रिफॉर्मर, ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन के रूप में रिवियर्ड किया जाता है। उन्होंने अपना जीवन सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के उन्मूलन के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी राइटिंग्स और स्पीचेस आज भी जनरेशंस को इंस्पायर करती हैं। उन्हें उनकी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, करेज और डाउन ट्रॉडन के अपलिफ्टमेंट के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए याद किया जाता है। इंडिया और दुनिया के लिए भीमराव के कॉन्ट्रीब्यूशंस इमेजरेबल हैं। वो सोशल जस्टिस के एक ट्रू आइकॉन हैं, जिनकी लेगेसी आज भी इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की लड़ाई को शेप देती है। सेक्शन 9, आशा की किरण। भीमराव अंबेडकर का जीवन और काम दुनिया भर में लाख्स ऑफ लोगों के लिए आशा की किरण का काम करता है। उन्होंने कई मुश्किलों को पार किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बेड़ियों को तोड़कर इंडिया के इतिहास के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक बने। एक छोटे से कस्बे से पार्लियामेंट के हॉल्स तक उनका सफर सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि एजुकेशन एम्पावरमेंट की के है और डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस के साथ मोस्ट मार्जिनलाइज्ड लोग भी ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और सोशल जस्टिस का उनका मैसेज आज भी कल्चर्स और कॉन्टिनेंट्स के लोगों के साथ रेजोनेट करता है। वो ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड के लिए आशा के प्रतीक बने हुए हैं, दुनिया में फर्क लाने के लिए एक व्यक्ति की शक्ति का प्रमाण है।
पाए। सेक्शन 10 अंबेडकर का भारत। भीमराव अंबेडकर का इंडिया के लिए विजन इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी वाला था। उन्होंने एक ऐसे देश का सपना देखा था जहां हर सिटीजन, चाहे उनकी कास्ट, क्रीड या सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, थ्राइव करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों। उनका मानना था कि एजुकेशन में माइंड्स को लिबरेट करने और सोशल बैरियर्स को तोड़ने की पावर है। उनकी लेगेसी आज भी इंडिया के एक मोर जस्ट और इक्विटेबल समाज की तरफ जर्नी को शेप कर रही है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे इंडिया में अंबेडकर जयंती के रूप में एक पब्लिक हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का इक्वालिटी और सोशल जस्टिस का मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उनके जीवन काल में था। उनका जीवन और काम एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड के लिए लड़ाई जारी है और हम सभी को इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ह्यूमन डिग्निटी के वैल्यूज को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, जिनकी वकालत उन्होंने इतनी बहादुरी से की। वी केयर।